Hello everyone, welcome to Civil Society. Friends, in this video we will discuss about the new defense acquisition procedure of 2020, that means DAP 2020. So इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस किया करेगा जो अभी नई पॉलिसी आई है, एंड हाउ मच इंडिजनेशन कैन बी एप्लीकेबल इन दिस न्यू प्रोसीजर पॉलिसीज, एंड कितने आइटम्स इसमें एम्बार्गो लिस्ट के अंतर्गत रखे गए हैं, एंड ऑफसेट क्लॉज क्या होता है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स मूव ऑन. सो फ्रेंड्स, अभी जो गवर्नमेंट ने न्यू 2020 DAP पॉलिसी जारी की है, वो इसको 1 अक्टूबर, दैट मीन इटसेल्फ टुडे, आज से ही लागू किया जाएगा. एंड न्यू पॉलिसी विल सुपरसीड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 फ्रॉम अक्टूबर 1. सो ये कौन सी पॉलिसी को रिप्लेस करने वाली है? डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 को रिप्लेस करेगी. एंड हाइलाइट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी के बारे में इसके बात करें तो रिजर्वेशन फॉर द इंडिजीनियस फर्म्स. सो इंडिजीनियस फर्म के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं. सो जो इंडियन वेंडर्स हैं उनको इसमें जो उनकी जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी थी पहले से, अब वो ज़्यादा कर दी गई है. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 49% रखा गया है. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो 49% से ज़्यादा नहीं होगा. एंड इट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंडियन वेंडर्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ये मोस्टली यानी कि 50% या उससे मोर जो कंट्रोल की जाएगी इंडिया रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल की जाएगी, और 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें एप्लीकेबल है. एंड न्यू बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कैटेगरी की बात करें तो डिड स्टिपुलेट द इंडिजनाइजेशन एट लीस्ट 50% ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन परचेज and bought with the intention of the subsequently building in India with technology transfer. So ये स्टिपुलेट करेगा इंडिजिनाइजेशन ऑफ द एटलीस्ट 50% ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन परचेज. सो इसमें शर्त रखी गई है कि जो कोई भी आर्म इक्विपमेंट यदि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो इसका एटलीस्ट 50% वो इंडिजीनियस जो जो रॉ मटेरियल होता है उससे ही बना होना चाहिए. And meeting the difficulty indigenous requirement would force the vendors to build the equipment in India rather than supply most of ready built from the abroad. So जो हमारे यहाँ पर जो इंडिजिनाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसको बूस्ट करने के लिए यह प्रोसीजर जो DAP 2020 लाया गया है, जिससे हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो ग्रो कर सके, एंड जो इम्पोर्ट होता है फॉरेन कंट्री से वो हमारा कम हो सके. एंड इफ वी talk about greater indigenization content, and it will promote indigenous content arm equipment military procedures including equipment manufactured in India under the license in most acquisition category. DAP 2020 stipulated 10% higher indigenization than 2016. So इसमें क्या किया गया है, जो 2016 से जो इंडिजनाइजेशन की सर्च रखी गई थी वो इसमें जो DAP 2020 आया है उसमें 10% स्टिपुलेट किया गया है, यानी कि बूस्ट कर दिया गया है, सो दैट इंडिजनाइजेशन को बूस्ट मिल सके और हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो एकदम अच्छी ग्रिप बना सके. And if we talk about the measuring indigenous content, it will calculate on the base contract price, that is total contract price less taxes and duties. So इसमें स्पेशली लेस टैक्सेस रखी जाएंगी एंड ड्यूटीज रखी जाएंगी, सो दैट जो FDI है, जो फॉरेन फ्लो इन्वेस्टमेंट है, वो आसानी से आ सके. द इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट की बात करें हम अगर, तो इसमें जो इम्पोर्ट आइटम है वो 101 आइटम रखे गए हैं. And it has been specially incorporated in DAP 2020, and embargo is government order that restrict the commerce with a specific country and exchange of the specific goods. So embargo means कि कोई भी कंट्री से वो स्पेसिफिकली आइटम्स यानी जो स्पेशली जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो नहीं लेने होती हैं. सो इसमें 101 आइटम्स को इसमें रखा गया है इम्पोर्ट एम्बार्गो लिस्ट में. एंड ऑफसेट, नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑफसेट लाइबिलिटीज़ की. सो ऑफसेट लाइबिलिटी होती है कि अगर कोई फॉरेन फर्म है तो यदि मोर देन 300 करोड़ की यदि डील है तो उसमें क्या होता था कि जो फॉरेन फर्म है उनको मोर देन 30% यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करना होता है, और एटलीस्ट 30% तो करना ही होता था. एंड अभी जो CAG की रिपोर्ट आई है इसमें जो
जो ऑफसेट क्लॉज है वो हिंडर बनना था, क्योंकि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इंडिया में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी। सो इसको अभी रिमूव कर दिया गया है। एंड जो ऑफसेट क्लॉज है वो कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो यदि डील इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी कि आईजीए के थ्रू है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और इनटू सिंगल वेंडर्स, सो ये जो कुछ शर्तें रखी गई हैं यहाँ पर ऑफसेट क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। So this was all about this video, and if you like this video please hit the like button and share this channel as well and subscribe this channel, and for upcoming information please hit the bell icon. So that's for today. Thank you.